अधर्म बढ़ चुका था। धरती पीड़ा में कराह रही थी। आज कोई बच नहीं पाएगा। राक्षसों का आतंक दिन रात बढ़ता जा रहा था। भागो पुत्रों, ये राक्षस किसी को नहीं छोड़ेंगे। धर्म की रक्षा करने वाले ऋषि भी स्वयं असहाय थे। राक्षसों की गर्जना सुनकर सब जीव कांप उठते थे। देवताओं, हमारी रक्षा कीजिए। निर्दोष लोग राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त थे। इधर आओ बच्चे, आग फैल रही है। पूरा गांव आग की लपटों में समा गया था। हे प्रभु, कोई तो हमारी मदद करो। निर्दोष स्त्रियां और बच्चे भय से रो रहे थे। अरे यज्ञ! हे नारायण, ये कैसी अशुभ शक्ति है। तपस्वियों की साधना भी बाधित होने लगी थी। मेरी संतान पीड़ा में है, किससे सहायता मांगूं? धरती माता स्वयं दुख से व्याकुल हो उठी। पाप और अत्याचार से धरती की शक्ति टूटने लगी। हे देवराज, हे ब्रह्मदेव, मेरी पुकार सुनिए। अब मुझे देवताओं के पास जाना ही होगा। धरती माता स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करती हैं। देवी भूमि आ रही हैं, मार्ग प्रशस्त करो। देवलोक के द्वार स्वयं उनके स्वागत में खुल गए। ये था देवराज इंद्र का दिव्य लोक, जहां देव सभा लगा करती थी। धरती पर अत्याचार बढ़ चुके हैं, अब क्या किया जाए? देवराज इंद्र भी राक्षसों से चिंतित थे। देवी भूमि, आपका स्वागत है। धरती माता ने देवों के बीच अपनी पीड़ा रखनी थी। हे देवताओं, राक्षसों ने मुझे छलनी कर दिया है। मेरी संतानों का विनाश हो रहा है। हमने भी राक्षसों का प्रकोप देखा है। अब समय आ गया है समाधान ढूंढने का। कर रही है। राक्षसों की शक्ति बढ़ती जा रही है। ये सामान्य संकट नहीं, किसी दिव्य शक्ति को अवतार लेना ही होगा। ब्रह्मदेव। तभी देवताओं के आह्वान पर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। हे ब्रह्मदेव, मुझे राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। धैर्य रखो देवी, समाधान निकट है। राक्षस राज रावण दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली होता सारी दुनिया अब मेरे चरणों में झुकेगी। रावण ने स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। हम उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहे। देवताओं की शक्तियां भी रावण के आगे फीकी पड़ गई थीं। रावण को देव, दानव और यक्ष किसी से भी मृत्यु नहीं प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मा ने रावण के वरदान का रहस्य उजागर किया। रावण ने मनुष्य को तुच्छ समझकर वरदान में शामिल ही नहीं किया। उसे केवल मनुष्य ही मार सकता है। यह रावण की सबसे बड़ी भूल थी। तो समाधान मनुष्य रूप में ही छिपा है। किस दिव्य शक्ति को अवतार लेना होगा? देवताओं में आशा की किरण जागी। तभी देवताओं को किसी दिव्य उपस्थिति का आभास हुआ। ये विष्णु का तेज है। सब समझ गए, अब स्वयं भगवान हस्तक्षेप करने वाले थे। नमो नारायण, आपका स्वागत है प्रभु। देवता प्रभु विष्णु के स्वागत में खड़े हो गए। अब समय आ गया है, धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लूंगा। इसी क्षण अवतार का निर्णय लिया गया। देव सभा में दिव्य प्रकाश की तरंगें फैलने लगीं। शंखनाद ने पूरे देवलोक को गुंजा दिया। प्रभुत, विष्णु प्रकट हो रहे हैं। दिव्य तेज के बीच भगवान विष्णु का स्वरूप उभरने लगा। देवताओं, भय त्यागो, मैं तुम सबकी प्रार्थना सुनने आया हूं। विष्णु के प्रकट होते ही सभागृह में शांति फैल गई। प्रभु विष्णु। नमो नमः। देवता प्रभु विष्णु के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभु, रावण के अत्याचार से तीनों लोग संकट में हैं। मैं सब जानता हूं, समय आ गया है। प्रभु ने उनकी व्यथा ध्यान से सुनी। ब्रह्मदेव,
आपके दिए वरदान के कारण ही रावण आज अजेय बन गया है। हाँ प्रभु, पर उसकी मृत्यु का मार्ग अब मैं स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लेकर जन्म लूंगा। ये था मानव रूप में अवतार लेने का दिव्य संकल्प। प्रभु अवतार लेंगे। अब धर्म की रक्षा निश्चित है। देवताओं के चेहरों पर आशा लौट आई। धैर्य रखो देवताओं, अवतार का समय आ चुका है। प्रभु ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। प्रभु का दिव्य प्रकाश धरती की ओर बढ़ चला। अवतार का आरंभ हो चुका था। धरती पर सबसे पवित्र नगरी अयोध्या, जहां धर्म, समृद्धि और शांति का वास था। अयोध्या का महल था जगत का सबसे भव्य राजमहल। अयोध्या में सब कुशल मंगल हैं? राजा दशरथ न्यायप्रिय और उदार शासक थे। राज्य सब ठीक है, पर राजा के मन में कोई चिंता है। महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों ही गुणवान व स्नेहमयी थीं। मेरे जीवन में एकमात्र अभाव है संतान का। राजा दशरथ के हृदय में पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी। स्वामी, चिंता त्यागिए, अवश्य ही कोई दिव्य मार्ग निकलेगा। हम सदा आपके साथ हैं महाराज। महाराज, आपके मन की व्याकुलता मैं जानता हूं। इसे दूर करने का उपाय है पुत्र कामेष्टि यज्ञ।